Hello dear students, today we are going to discuss about the previous year questions in NDA 2012 up to the 2016, and the chapter is a diversity in living world, which is a first number chapter and most important chapter according to the एग्जाम. ओके, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले आ चुके हैं. क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में जो ऑप्शन रहते हैं, चार ऑप्शन, वो हर ऑप्शन का मीनिंग भी अगर समझ में आए तो आपको आंसर फाइंड आउट करना ईजी जाता है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी. तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. बराबर है. तो एनिमल्स के टाइप है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और हॉट ब्लडेड एनिमल्स. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है इनको कहा जाता है पॉइकिलोथर्म्स. ओके, और जो हॉट ब्लडेड रहते हैं इनको कहा जाता है होमियोथर्म. तो जो कोल्ड ब्लड एनिमल्स है वो जनरली पानी वाले इलाके में वगैरह जहाँ पे शेडी प्लेसेस है वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए हुए में से कौन से कोल्ड ब्लड एनिमल्स है. तो पहला ऑप्शन है एनिमल्स विथ ब्लड विदाउट हीमोग्लोबिन. अब देखो, विदाउट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मीन्स आरबीसी जो रहता है ब्लड के अंदर, आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पे दिया है विदाउट हीमोग्लोबिन, तो इसका मीनिंग जनरली ऐसा होता है कि ब्लड में से अगर आरबीसी निकाल दिया जाए तो आरबीसी के वजह से ब्लड का कलर है रेड. बराबर है. लेकिन अगर ब्लड में से आरबीसी निकाल दिया जाए तो बचता है सिर्फ प्लाज्मा, जो कि रहता है यानी वाइट कलर का, यानी बिना रेड कलर का ब्लड. तो इसको कहा जाता है लिम्फ कहते हैं एक्चुअल में. क्या? LYMPH. तो लिम्फ किस में पाया जाता है? तो कभी आपने समझ लो कॉकरोच वगैरह है, कुछ इंसेक्ट है, उनको अगर आपने मारा होगा तो इंसेक्ट के बॉडी में से रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता है, एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, वो रहता है लिम्फ. ठीक है, तो ये पहले ऑप्शन का मीनिंग हो गया है. पहला ऑप्शन पूछा गया है कि जिनमें लिम्फ वगैरह रहता है. तो सेकंड ऑप्शन है एनिमल हु आर नॉट फेरोशियस. तो आपको फेरोशियस का मीनिंग पता रहना चाहिए. फेरोशियस यानी जो हिंसक एनिमल रहते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है फेरोशियस एनिमल, यानी जो एकदम उग्र रहते हैं क्या, और क्रूर रहते हैं. थर्ड ऑप्शन है एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. अब देखो, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एक्चुअल में कैसा है? एनिमल अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, इसका बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है और होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है अपने बॉडी का. और लास्ट ऑप्शन दिया है डी नंबर, एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ अ एटमॉस्फियर. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी. ओके, देखो, तो इसका आंसर हो गया एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर, यानी हो गया ये परफेक्ट आंसर डी. एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, अभी किसी को ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किस में आता है. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो हॉट ब्लडेड एनिमल्स में आता है, जिसको कहा जाता है होमियोथर्म. ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ब्लड, तो दो टाइप के एनिमल्स रहते हैं. एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ब्लड. तो एक जैसा हमने देखा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ओके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एंड हॉट ब्लडेड एनिमल, हॉट ब्लडेड एनिमल. ठीक है, ये हो गया हॉट ब्लडेड एनिमल. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को पॉइकिलोथर्म, पॉइकिलोथर्म ऐसा भी कहा जाता है, और हॉट ब्लडेड को होमियोथर्म ऐसा भी कहा जाता है. ठीक है, तो जनरली एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह रहते हैं, कुछ रेप्टाइल्स वगैरह रहते हैं, कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू द बिगेस्ट बेबी. ओके, ये क्वेश्चन आया है 2013. तो पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो है बेबी कौन से एनिमल का रहता है. क्या? विच एनिमल गिव बर्थ टू द बिगेस्ट बेबी. तो देखो, इसमें आंसर यानी पहले देखते हैं एलिफेंट. तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए, एलिफेंट है, राइनो है, ब्लू व्हेल है, और ये हिप्पोपोटामस है. ओके, तो सभी के सभी एनिमल साइज में बड़े हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होना पड़ता है. ठीक है, तो इसमें देखो एलिफेंट, राइनो, एलिफेंट स्लोएस्ट ब्रीडर एनिमल है, ये भी आप जान लो. ठीक है,
एलिफेंट की लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल वगैरह की रहती है। और राइनोसेरस यानी हो गया अपना राइनो, यानी क्या हो गया, गेंडा जिसको कहा जाता है। तो अपने इंडिया में जो है राइनो कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर आसाम में पाए जाते हैं। ओके, काजीरंगा का जो फॉरेस्ट है वो इसके लिए बहुत फेमस है। और राइनो जो है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी इनको डाला गया है अकॉर्डिंग टू द IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बराबर है। तो ये एक ऐसा यूनियन है जिन्होंने कुछ एनिमल की कैटेगरी बनाई है। तो एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर वगैरह इस टाइप की कैटेगरी है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में वो एनिमल आते हैं जो गिने चुने हैं, ठीक है, यानी बहुत ही कम है, एंड इफ नॉट प्रोटेक्टेड कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम द अर्थ। तो ये राइनो हो गया, ये भी साइज में बड़ा रहता है। बाद में है ब्लू वेल, सबसे बड़ी साइज रहती है ब्लू वेल की। ओके, और डी ऑप्शन है हिप्पोपोटामस। तो हिप्पोपोटामस को हम दरियाई घोड़ा भी कहा करते हैं, ठीक है। तो हिप्पोपोटामस पानी में रहता है, बहुत ताकतवर है। हिप्पोपोटामस के यानी जो माउथ है तो इसके यानी जबड़े में बहुत ताकत रहती है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन यानी आंसर हो गया ब्लू वेल। ओके, तो ब्लू वेल जो है, ब्लू वेल गिव बर्थ टू द बिगेस्ट बेबी। ओके, हाँ अब देखो वेल जो रहती है पानी में रहती है, वेल की बॉडी जो है बोट शेप बॉडी है, वेल में फिन्स है, यानी इसके पूरे कैरेक्टर जो है फिश से मिलते जुलते हैं। लेकिन पानी में रहने के बाद में भी ये फिश नहीं है। तो वेल जो है ये मैमल्स है, ये भी आप याद रखो। मैमल्स का मीनिंग होता है विच गिव डायरेक्ट बर्थ टू द बेबी। यानी एनिमल में देखो दो टाइप के एनिमल रहते हैं, एक रहते ओविपेरस एनिमल और एक रहते विविपेरस एनिमल, ठीक है। तो ये देखो टाइप ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑफ अ बेबी। तो एनिमल्स की हम यहाँ पे दो कैटेगरी कर देते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ओके, ओविपेरस एनिमल यानी जिनको कहा जाता है एग लेइंग एनिमल्स, और विविपेरस यानी गिव गिव बर्थ टू द यंग वंस डायरेक्टली, यानी जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं इनको कहा जाता है विविपेरस। तो वेल जो है ये किस में आती है, मैमल्स में आती है, ठीक है, और बिगेस्ट बेबी को जन्म देती है। तो ये हो गया हमारे आंसर का क्वेश्चन, ब्लू वेल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल। ओके, यानी नीचे दिए हुए एनिमल्स में मैमल एनिमल कौन सा है। तो देखो अभी आपको एनिमल्स के नाम जूलॉजिकल नेम रहते हैं, प्लांट है तो प्लांट के बॉटनिकल नेम रहते हैं, आपको ये सब पता रहना चाहिए। लोकल नेम भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शन है। तो देखो जैसे इसमें बताया गया पहला ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हमको पता रहना चाहिए कि ये क्या है। एक्चुअली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक बर्ड है जो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। बी में दिया है घड़ियाल, घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल के फैमिली का मेंबर है, घड़ियाल पानी में रहता है, ठीक है। बाद में दिया प्लेटिपस। तो प्लेटिपस जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल। तो ये प्लेटिपस जो है ये ओविपेरस रहने के बाद में भी प्लेटिपस यानी अंडे देता था, लेकिन प्लेटिपस अपने बच्चों को जो है अपना मिल्क फीडिंग भी कर सकता था। तो ये कनेक्टिंग लिंक है जो भी अभी वैनिश हो चुकी है। हॉर्न बिल जो है ये भी बर्ड्स का नाम है। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया विच वन अमंग फॉलोइंग एनिमल्स मैमल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट क्लियर किया, मैमल यानी कौन होते हैं जो विच गिव बर्थ डायरेक्टली टू द यंग वंस। तो घड़ियाल जो है ये क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया, सॉरी क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल। ओके, तो ये सॉरी आंसर क्या हो गया, प्लेटिपस। ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो पीरियोडिक मॉल्टिंग ऑफ देयर एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग। ठीक है, तो देखो अब इसका मीनिंग है, मोल्टिंग का मीनिंग पहले समझ लो क्या होता है। मोल्टिंग यानी कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं जो अपनी स्किन कुछ सालों के बाद में, कुछ महीने के बाद में क्या करते हैं, स्किन डेड हो जाती है और वो डेड स्किन को क्या कर देते हैं, अपने बॉडी से निकाल लेते हैं और उनमें नई स्किन आती है। ठीक है, तो देखो यह क्वेश्चन पूछा है डज नॉट अंडरगो मोल्टिंग, यानी ऐसा कौन सा एनिमल है जो मोल्टिंग कैपेसिटी बताता नहीं है क्या।
तो कॉकरोच को आपने देखा होगा, कॉकरोच में भी मोल्टिंग होता है। कॉकरोच जो है वो अपने बॉडी की कवरिंग जो है, ऊपर की जो स्किन रहती है, कुछ महीने के बाद में वो निकाल के फेंक सकता है, ठीक है। कोबरा, सांप में तो ये होता ही है, हमने कई बार सांप की स्किन जो है वो भी देखी है, यानी मोल्टिंग जो प्रोसीजर है कोबरा में पाई जाती है, स्नेक में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में सी दिया है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में किसी भी प्रकार की मोल्टिंग प्रोसीजर नहीं होती है। और लास्ट है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई जो है इसमें भी ऐसा होता है, मोल्टिंग वगैरह होती है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन है सी, अर्थवर्म नॉट शोज मोल्टिंग ऑफ द बॉडी कवरिंग, ठीक है। अब जितने बार मोल्टिंग होती है उस हिसाब से फिर एनिमल क्या होता है, यंग दिखना स्टार्ट हो जाता है क्या, इस टाइप में रहता है। एक एग्रीसन करके हार्मोन भी आता है, वो हार्मोन क्या करता है, जनरली कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट को क्या करता है, यंग बनाए रखता है, ठीक है। देखो ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको कई इंफॉर्मेशन मिलेंगी, तो ये भी जरूरी है। इसलिए क्या है, थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज द मोस्ट एबंडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है वो किस में पाई जाती है, ठीक है। देखो अब फंजाई, फंजाई यानी फंगस। तो फंगस जो है वाइट कलर का रहता है। फंगस में किसी यानी फंगस जो हेट्रोट्रॉपिक है, फंगस पैरासिटिक भी है और फंगस सैप्रोफिटिक भी है। तो मैक्सिमम फंगस जो सैप्रोफिटिक रहते हैं, यानी ऐसे टाइप है फंगस के। तो फंगस नॉन क्लोरोफिलस है, यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं है, फंगस अपना खाना खुद बना नहीं सकता है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप में आता है। उसके बाद में दिया, और फंगस के भी बहुत सारी वेराइटी पाई जाती है नेचर में। इसके बाद में दिया है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो है ये भी कई सारे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की भी वेराइटी है, और इंसेक्ट इनकी वेराइटी है, यानी पूरे चारों ऑप्शन जो है उसमें दिया है कि नंबर ऑफ स्पीसीज सब में पाई जाती है। लेकिन परफेक्ट ऑप्शन जो है, तो परफेक्ट ऑप्शन है इंसेक्ट, ओके। यानी पूरे नेचर में, इकोसिस्टम में, पूरे वर्ल्ड में, एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले स्पीसीज कौन है, इंसेक्ट्स है क्या। और आज भी कई इंसेक्ट ऐसे हैं जो फाइंड आउट होना बाकी है क्या। रिसर्चर और नए नए डिस्कवरी करने वाले जो है, इनको नई नई वेराइटी इंसेक्ट की आज भी मिलती जा रही है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो गया इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लांट लीफ आर नॉट यूज फॉर द रियरिंग ऑफ अ सिल्क वर्म, ठीक है। तो सिल्क वर्म रियरिंग किस लिए किया जाता है, तो देखो सिल्क वर्म जो है ये एक प्रकार का मॉथ है, और इसके लार्वा रहते हैं, यानी इसके अंडे रहते हैं, एग्स, एग्स हैचिंग होने के बाद में उनमें से लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा को हम क्या करते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते देते हैं खाने के लिए, और लार्वा क्या करता है, वो पत्ते खाता है, और फास्ट ईटर है, और कुछ दिनों के बाद में क्या करता है, ये खाना बंद कर देता है और मोल्टिंग स्टेज में चला जाता है और बेहोश हो जाता है। और वो इसके सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा इसके बॉडी के आजू बाजू में रैप हो जाता है, जैसे इसको यानी हवा लगती है, ये हो जाता है ड्राई और बन जाता है ककून, ठीक है, यानी जिसको कोश कहते हैं। और वो ककून में लार्वा है, जिसको चंद्रिका या प्यूपा लार्वा ऐसा भी कहा जाता है। अभी हमको करना क्या रहता है, अब ये लार्वा जो है ये बेहोश कंडीशन में है, ठीक है। तो ये लार्वा ग्रो हो रहा है अंदर के अंदर, ककून के अंदर, और इसमें अभी धीरे धीरे पंख आएंगे, और जब ये नींद से जगेगा तो अपने पंख खोलेगा, ककून को ब्रेक करेगा और उड़ जाएगा। तो हमको इसको नींद से जगाने के पहले ही क्या करना है, मार देना है। तो हॉट बॉइलिंग वाटर में ककून को डाल दिया जाता है, प्यूपा लार्वा जो है उसकी डेथ हो जाती है, और फिर एक ककून के एक पॉइंट पे हमको कट करके क्या करना है, एक धागा निकालना है, जिसको हम कहते हैं सिल्क थ्रेड, ठीक है। तो ये सिल्क ऑब्टेन करने की प्रोसीजर है, सिल्क वर्म को रियरिंग फीडिंग करने के बाद में, ठीक है। तो जिसको कहा जाता है सेरीकल्चर ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सेरीकल्चर है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। तो क्वेश्चन पूछा गया है सेरीकल्चर के बारे में। तो ये सेरीकल्चर यानी क्या है, रियरिंग फीडिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो सिल्क से कई फायदे होते हैं, जैसे सिल्क से
सिल्क के क्लॉथ बनते हैं जो बहुत महंगे रहते हैं, साड़ी बनती है, पैठनी, जरी सिल्क, कोटा सिल्क, मलबेरी सिल्क वगैरह इस टाइप में। और ये जो है सेरिकल्चर जनरली जहाँ पर वातावरण एकदम कैसा रहता है, कोल्ड रहता है, ऐसी जगह पर ये किया जाता है, आसाम हो गया वगैरह ऐसे जगह पे। और पूरे वर्ल्ड में चाइना जो है सबसे फेमस था सेरिकल्चर के लिए। इसके बाद में धीरे 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 ये टेक्निक इंडिया में भी आई, और इंडिया और चाइना ये दो कंट्री जो है यही पहले सिल्क का ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन किया करते थे। तो क्वेश्चन पूछा गया सेरिकल्चर के बारे में, यानी देखो आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता रहना चाहिए, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, उसके फिर साथ में जुड़े हुए जो टॉपिक है वो भी आपके आंखों के सामने आने चाहिए। क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लांट लीफ आर नॉट यूज फॉर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी जो सिल्क वर्म रहता है उसको खाने के लिए जो पत्ते दिए जाते हैं प्लांट के, तो कौन सा प्लांट है जिसके लीफ नहीं दिए जाते हैं। मलबेरी के लीफ तो सबसे पहले दिए जाते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलबेरी ट्री। कैस्टर भी है, ओक भी है और सागवान। लेकिन देखो सागवान जो रहता है, सागवान के पत्ते जो है ये जो सिल्क है इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो है यानी सिल्क मॉथ जिसको कहते हैं, ये सागवान के पत्ते नहीं खाता है, ठीक है। मलबेरी के पत्ते सबसे पहले खाएंगा, बाद में कैस्टर और ओक। तो ये हो गया आंसर, हो गया अपना सागवान, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड, ओके। यानी कौन सा एनिमल है कोल्ड ब्लड। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा है, कोल्ड ब्लड एनिमल एंड हॉट ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ कोल्ड ब्लडेड। तो मैंने कहा है आपको कि जनरली पानी में जो रहते हैं एनिमल वो कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। तो अभी देखो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सब एनिमल पानी में रहने वाले हैं। डॉल्फिन है, लेकिन देखो डॉल्फिन जो है इसकी बोट शेप बॉडी है, लेकिन डॉल्फिन क्या है, मैमल है। और मैंने आपको बताया कि मैमल जनरली क्या रहते हैं, हॉट ब्लड रहते हैं। और क्वेश्चन पूछा है कोल्ड ब्लड एनिमल के बारे में। दूसरा है शार्क, बाद में दिया है टॉर्टाइज और वेल। अब देखो वेल जो है ये भी मैमल है, यानी ये भी क्या हो गया, हॉट ब्लडेड हो गया। टॉर्टाइज जो है ये भी हॉट ब्लडेड है, हॉट ब्लडेड यानी जिनको होम्योथर्म कहा जाता है। तो बचता क्या है, शार्क। शार्क क्या है, शार्क है कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको कहा जाता है पॉइक्यूलोथर्म, ठीक है। तो जो अपना टेम्परेचर एडजस्ट करती है पानी के टेम्परेचर के साथ में, तो इसको कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, लिविंग थिंग्स आर ग्रुप इनटू सब ग्रुप लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम, ओके। यानी एनिमल किंगडम के बारे में पूछा गया है विच इज नॉट करेक्ट। अब देखो एनिमल जो रहते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स है, यानी देखो जो दो टाइप के एनिमल्स आपको पाए जाएंगे दिखाई देते हैं, ऑटोट्रॉपिक एनिमल एंड हेट्रोट्रॉपिक एनिमल। तो देखो ये हो गए टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फूड। तो सम ऑटोट्रॉप, सम आर हेटेरोट्रॉप्स, ओके। ऑटोट्रॉप, ऑटो यानी सेल्फ, यानी इनको कहा जाता है सेल्फ नरिशिंग। सेल्फ नरिशिंग यानी जो अपना खाना अपने बॉडी के अंदर बना सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। तो ऐसे है प्लांट्स, अलगी भी है क्योंकि अलगी भी प्लांट्स है और कुछ कीमो ऑटोट्रॉप भी है, ठीक है। यानी ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ऐसे दो प्रकार आते हैं। तो कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है जो क्या करते हैं, नेचर में का केमिकल लेते हैं और अपने अंदर ही खाना बनाते हैं, जिनको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉप। प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। तो प्लांट को कहा जाता है ऑटोट्रॉप एंड ए प्रोड्यूसर है, और पूरे नेचर में प्लांट ही अकेला सोर्स है प्रोड्यूसर, ठीक है। और प्रोड्यूसर ने जो खाना प्रोड्यूस यानी बनाया है उसको जो खाता है वो कौन है, हेटेरोट्रॉप्स। यानी देखो हम सब क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, हमारे बॉडी के अंदर हमारा खाना बनता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपको एनिमल में से विच वन करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम। तो हाँ, लिविंग थिंग्स आर ग्रुप इनटू सब ग्रुप लाइक प्लांट किंगडम, विच वन ऑफ द
करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम। करेक्ट यानी कैन नॉट मेक देयर ओन फूड मटेरियल। देखो एनिमल जो है अपना फूड मटेरियल अपने बॉडी के अंदर बनाते नहीं है, ठीक है। बॉडी कंटेन सेलुलोज, अब इनके अंदर जो है सेलुलोज भी बनता नहीं है। डू नॉट, हाँ एनिमल सेलुलोज क्या है, सेलुलोज पेक्टिनेज ये जो है ये प्लांट में पाए जाने वाले केमिकल है क्या। तो जो रहते हैं एनिमल किंगडम में उनके बॉडी के अंदर सेलुलोज रहता नहीं है। नेक्स्ट दिया है डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। तो एनिमल किंगडम जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। क्लोरोफिल भी किस में रहता है, प्लांट में पाया जाता है। और नेक्स्ट दिया है माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो एनिमल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं। यानी देखो सभी ऑप्शन जो है ये देखने में क्या लग रहा है आपको, करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको ढूंढना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें भी देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बॉडी विच वन ऑफ द करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, नॉट करेक्ट फॉर द एनिमल किंगडम ऐसा है। 2 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे नॉट चाहिए था, ओके, यहाँ पे होना था नॉट, ऐसा क्वेश्चन नॉट करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम। क्योंकि देखो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड मटेरियल ये तो करेक्ट ऑप्शन है, डू नॉट हैव क्लोरोफिल ये भी करेक्ट ऑप्शन है, माइग्रेट वन प्लेस टू ये भी करेक्ट है, लेकिन ये जो है बॉडी कंटेन सेलुलोज, तो एनिमल किंगडम में जो आते हैं उनके अंदर सेलुलोज नहीं रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम जीनस। तो देखो ये भी एक स्टोरी है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस है और इससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया गया है। पेनिसिलिन को वंडर ड्रग्स ऐसा भी कहा जाता है। तो ये पेनिसिलिन किसने बनाया है, देखो यानी वंडर ड्रग इसलिए कहा जाता है कि पहले जब वॉर होते थे तो यानी अगर आपको फीवर है, आपको कफ है, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो पेनिसिलिन एकमात्र ऐसी दवाई थी जो हर बीमारी में काम कर जाती थी, करके इसको वंडर ड्रग ऐसा कहा था। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है। तो ऑप्शन देखो पहला कौन सा दिया है, लुइस पास्चर। अभी थोड़ा लुइस पास्चर के बारे में समझ लेते हैं। ये जितने भी नाम यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन में सभी के सभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। लुइस पास्चर की एक थ्योरी है, लुइस पास्चर ने क्या किया था, देखो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो है वो लुइस पास्चर के नाम के ऊपर है। उसके बाद में दिया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इन्होंने बनाया है एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक, ओके। तो एंटीबायोटिक इसको कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो यानी लिविंग, यानी सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम one microbes and use to kill other microbes called as antibiotics, ठीक है। यानी देखो दुनिया में कई प्रकार के माइक्रोब्स है, इन्फेक्टिशियस माइक्रोब्स है, कुछ पैथोजेनिक माइक्रोब्स है। पैथोजेनिक यानी जो डिसीज कॉजिंग रहते हैं इनको कहा जाता है पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो एक माइक्रोब जो है उसका दुश्मन कोई ना कोई दूसरा माइक्रोब जरूर रहता है। तो ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इसको दुनिया में सबसे पहले पता चला कि इस तरह की कुछ चीज़ होती है जब ये डिस्कवरी कर रहा था एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद में इसने क्या किया कि कई सारे माइक्रोब जो है वो इकट्ठा किए और वो माइक्रोब से क्या करता था, दवाई बनाया जाती थी जिसको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड देखो दुनिया में दवाई कितनी प्रकार की है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होने के पहले पेड़ पौधे जड़ी बूटी हो गया उससे दवाई बनाई जाती थी, ठीक है। इसके बाद में फिर एंटीबायोटिक जैसे बने यानी माइक्रोब से दवाई बनाना स्टार्ट हो गया। और इसके बाद में सिंथेटिक ड्रग जो रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं कुछ क्या तो उनसे भी दवाई बनाना स्टार्ट हो गया। और अभी हम कुछ डायरेक्ट एंटीबॉडी वगैरह का यूज़ करके भी वैक्सीन वगैरह भी बनाते हैं। तो ऐसी अलग अलग कैटेगरी है ड्रग्स की, तो उसमें से एक है एंटीबायोटिक। बाद में दिया है स्टेनली प्रिजनर, ठीक है, और रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है। स्टेनली प्रिजनर जो है इन्होंने प्रायोन्स यानी कुछ प्रोटीन्स रहते हैं यानी एक्चुअली माइक्रोबियल प्रोटीन रहते हैं जो अपने बॉडी में जाने के बाद में पैथोजेनिक रहते हैं, डिसीज कॉजिंग रहते हैं, इसके बारे में स्टडी की है। लेकिन ये जो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने सबसे पहले बनाया है एंटीबायोटिक, ओके। तो ये हो गया
द करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऐसा भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है इनके दो टाइप रहते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स, कैरियो यानी न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोट्स, ओके, प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, primitive organisms, generally these are the unicellular organism and without nucleus, without nucleus। और यूकैरियोट जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी जिनमें बहुत अच्छी तरह से न्यूक्लियस है, यानी वेल डेवलप सेल जो इसको कहा जाता है यूकैरियोट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें देखो ईस्ट जो है ये भी यूकैरियोट है यानी मल्टी से ऑर्गेनिज्म है, प्लांट जो है ये भी यूकैरियोट है यानी मल्टी से ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन जो है ये भी यूकैरियोट है यानी मल्टी से ऑर्गेनिज्म है। देखो यानी क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गए मल्टी सेलुलर, यानी इट्स क्या हो गया यूकैरियोट। बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यानी क्या हो गया प्रोकैरियोट। प्लांट जो है ये क्या है मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर यानी यूकैरियोट्स। ह्यूमन जो है ये भी क्या है मल्टी सेलुलर है यानी यूकैरियोट है। तो हमारा ऑप्शन क्या है नॉट एन एग्जाम्पल यूकैरियोटिज्म, तो आंसर करेक्ट आंसर इज अ बैक्टीरिया। ओके, चलो देखो इसलिए मैं क्या कहता हूँ आपको क्वेश्चन का मीनिंग, ऑप्शन, ऑप्शन के पूरे मीनिंग पता रहने चाहिए, तो आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल इकाइनोडर्म्स आर नॉट मराइने। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है वो देखो, करेक्ट सेकंड दिया है स्पंजेस आर एक्सक्लूसिवली मराइन, थर्ड दिया है इंसेक्ट आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट, और नेक्स्ट है मेनी प्राइमेट्स आर अर्बोरियल। ठीक है, तो देखो हमको देखना है विच स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो देखो आपको बताता हूँ करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट हम जनरली ध्यान जाता है हमारा करेक्ट के ऊपर, कभी इनकरेक्ट पूछा है लेकिन हम करेक्ट का ही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और फिर क्या होते हैं हमारे मार्क कट जाते हैं, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो अभी यहाँ पूछा गया है कि ऊपर दिए हैं उनमें से करेक्ट ढूंढो, तो करेक्ट ऑप्शन है इंसेक्ट आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट, यानी देखो इंसेक्ट जो है कहीं पर भी पाए जाते हैं। हैबिटेट, अभी हैबिटेट जो है उसके टाइप देखो कौन से हैबिटेट रहते हैं, तो हैबिटेट, हैबिटेट यानी जहाँ पर हम रहते हैं, तो हैबिटेट में एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल, फोसोरियल। ठीक है, एक्वेटिक यानी वाटर लिविंग यानी जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड लिविंग जो ज़मीन में रहते हैं, अर्बोरियल यानी ट्री लिविंग यानी जो पेड़ पे रहते हैं, और फोसोरियल यानी जो बरोज में रहते हैं, लिविंग इन बरोज, बरोज यानी जो बिल करके जमीन के अंदर रहते हैं। तो देखो इसमें क्या है इंसेक्ट जो है हर जगह पर आपको पाए जाते हैं, यानी ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, इंसेक्ट आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट। और नेक्स्ट है मेनी प्राइमेट्स आर अर्बोरियल, तो देखो अभी मैंने आपको यहीं पे बताया अर्बोरियल यानी ट्री लिविंग। ठीक है, तो ये जो है प्राइमेट्स, अब इसमें देखो जैसे मंकी है वो भी पेड़ पे रहते हैं,
मंकी के भी पहले जो है ट्री श्रीव्स आया करते थे, यानी यहाँ पूछा गया ट्री श्रीव्स के बारे में। ट्री श्रीव्स क्या है, तो ट्री श्रीव्स आर अ अर्बोरियल यानी प्लांट पे रहने वाले हैं, और गिलहरी के जैसे स्क्यूरल के जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स है, जो कि बंदर जो है मंकी उनके भी पूर्वज है, ठीक है ना। हमारे पूर्वज बंदर है हमको पता है, तो जो मंकी है उनके पूर्वज कौन है, तो उनके पूर्वज है ट्री श्रीव्स, और ये प्राइमेट्स है जो कि ट्री लिविंग है, यानी ऑप्शन 4 भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे नीचे दिया है देखो बी नंबर में 3 एंड 4 करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन हनी बीज। तो देखो अभी हनी बीज के बारे में पूछा गया है। तो हनी बीज जो है सोशल इंसेक्ट है, यानी हनी बीज कभी भी अकेली नहीं रहती है। जनरली इंसेक्ट जो है वो कभी अकेले नहीं रहते हैं, और हनी बीज में हनी बीज का जो घर रहता है जिसको क्या कहा जाता है, हनी कोम्ब ऐसा कहा जाता है, या हायू ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देखो हनी बीज लिविंग इन हनी कॉम्ब, यानी मधुमक्खी का छत्ता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो कम से कम इसमें एक छत्ते में 40 से लेके तो 50,000 तक के हनी बीज रहते हैं, और इनमें भी 3 प्रकार है। एक है क्वीन, ओके, दूसरा है ड्रोन, और नेक्स्ट रहते हैं वर्कर। क्वीन जो है ये क्या है, फीमेल है। ड्रोन जो है ये क्या है, मेल है, ठीक है। और वर्कर ये भी क्या है, फीमेल है। लेकिन इसमें भी देखो क्वीन जो है फर्टाइल है, ठीक है। मेल ये जो ड्रोन है ये क्या है, मेल गमीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फीमेल जो है ये क्या है, ये वर्कर जो है ये कैसे है, स्टराइल रहते हैं। तो इसमें देखो क्वीन जो है ये डिप्लॉयड है, वर्कर ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन ये ड्रोन जो है ये क्या है, ये है हेप्लॉयड, यानी आधे क्रोमोसोम से बने रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन हनी बीज, ठीक है। तो मेल आर हेप्लॉयड, तो मैंने अभी आपको चार्ट में बताया मेल क्या रहते हैं, हेप्लॉयड रहते हैं, यानी ये भी क्वेश्चन कैसा, यानी ये ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है, मेल्स आर हेप्लॉयड यहाँ दिख रहा है। सेकंड दिया है वर्कर आर स्टराइल एंड डिप्लॉयड, तो देखो यहाँ पे दिया है वर्कर स्टराइल है और कैसे है, डिप्लॉयड है, यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम से बना है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये भी क्या एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है क्वीन डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड लार्वा दैट फीड ऑन अ रॉयल जेली। अब देखो ये जो है रॉयल जेली, तो रॉयल जेली यानी क्या है, तो रॉयल रॉयल जेली जो है, और देखो एक छत्ते में सिर्फ एक क्वीन रहती है, कभी कभी ऐसा ही पाया गया है कि या 2 या 3 क्वीन रहती है, लेकिन जनरली एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही क्वीन पाई जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि क्वीन फर्टाइल क्यों है, तो क्वीन का चेंबर रहता है, क्वीन के चेंबर में रॉयल जेली नाम का क्या है, एक यानी सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस खाने के बाद में क्वीन में एबिलिटी आती है कि ये फर्टाइल बन जाती है, एग्स दे सकती है, समझ में आया क्या। तो ये थर्ड जो है ये भी क्या हो गया, एकदम करेक्ट है। और लास्ट है हनी इज कलेक्टेड बाय द मेल, मेल यानी देखो ड्रॉन है, एक्चुअली ये जो ड्रॉन है इनका कोई भी काम नहीं है, इनका काम है ओनली फर्टाइल द फीमेल, यानी ये सिर्फ फीमेल को फर्टाइल करते रहते हैं। क्वीन का काम देखो, इनके फंक्शन लिखते हैं ओनली ले एग्स, ये सिर्फ अंडे देने काम करती है, ये ओनली फर्टाइल द क्वीन, यानी सिर्फ क्वीन के साथ में रिप्रोडक्शन करते हैं। और देखो ड्रोन जो है ये देखो ये क्वीन क्या है, ये सिंगल है, एक छत्ते के अंदर एक ही रहती है। ड्रोन जो है एक छत्ते के अंदर 200 से लेके तो 300 तक ड्रोन रहते हैं, बाकी बचे हुए जो है ये सब क्या है, वर्कर है, यानी ये मैक्सिमम इन नंबर रहते हैं। तो मेल का काम यहाँ दिया है सिर्फ फर्टाइल द क्वीन यानी रिप्रोडक्शन करना, और मेल जो है रिप्रोडक्शन हो गया कि मेल की लाइफ खत्म हो जाती है, यानी उसकी लाइफ सिर्फ एक मेटिंग तक के रहती है। क्वीन का काम क्या है, सिर्फ अंडे देना, ठीक है। और बाकी जो काम है ये सब वर्कर के है, यानी कंस्ट्रक्ट हायू, छत्ता बनाना है, ये भी वर्कर का काम है। अब कलेक्ट हनी, ये भी काम किसका है, वर्कर का है। डिफेंस यानी छत्ते का प्रोटेक्शन करना है, ये भी काम किसका है, वर्कर का है। यहाँ तक के जो फीमेल ने अंडे दिए उसमें से जो बच्चे निकलेंगे उनको भी फीडिंग करना, ये भी काम किसका है, वर्कर का है। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिया है हनी कलेक्टेड बाय द मेल, तो मेल जो है यानी ड्रॉन ये कोई भी काम
ऐसा नहीं करते हैं क्या? ठीक है, तो ये देखो 1 2 3, यानी ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये हो गए आज के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अ चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।